first time, and many violence are happening in Manipur. And the law and order issue is also a major concern. So what are the steps you will take in case of Manipur that the violence are taking place right now to ensure free and fair election in Manipur? Please, sir. Yes, we had discussed this issue with the Chief Secretary and the DGP in the very recently held video conference in that state. They also apprised about these situations, and Commission is taking all steps so that such violences should not recur. We have also held discussions with the Union Home Secretary in this regard, and therefore even you see that Manipur is being given a two phases elections are being done, and we will ensure that these types of things should not recur. से आप ले लें। सर, मेरा सवाल ये है कि पिछले आपने कहा कि सारे चुनाव एक जैसे नहीं होते हैं, ये सही है, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि जो आचार संहिता का और गाइडलाइन का उल्लंघन करेंगे उनके लिए क्या आप पहले से सजा का ऐलान करेंगे या कार्रवाई कैसी होगी उसका ऐलान करेंगे ताकि उनके अंदर डर बैठे और ये पता रहे? क्योंकि सबको ये उम्मीद है कि कुछ न कुछ ऐसी पिछले दो चुनाव का अगर हम देखें, पहली लहर और दूसरी लहर के दौरान जो हुए, उस समय पार्टियों ने, उम्मीदवारों ने जम के मनमानी की और उनके ऊपर बहुत ज्यादा कार्रवाई दिखने में नहीं आई। तो अब क्या इसमें कुछ कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल की जाएगी, और इसीलिए एक एडवाइजरी भी जारी की जा रही है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं फॉर डूज एंड डोंट्स, एंड द इलेक्टोरल ऑफेंसेस besides the MCC will also be brought to their notice, and if anything is found that they are indulging into any type of a electoral offences which are enumerated in our RP Act, the FIR will have to be filed and that will have to be followed properly. सर गौरव बोल रहा हूँ टाइम्स नाउ भारत से। उत्तराखंड में भी चुनाव हैं और काफी टफ टेरेन, और फरवरी में चुनाव होने हैं और हमने देखा कि काफी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। किस तरह से आप सुनिश्चित करेंगे कि वहां के लोग जो हैं वो आप किधर हैं? ये सर इधर आप किधर हैं? हाँ, हाथ तो उठाइए। तो सर उत्तराखंड के लिए सवाल ये रहेगा कि वहां पर लोगों के लिए सुदूर इलाकों में खास करके जहां बर्फबारी होती है वहां पर वोटिंग के लिए आप कैसे भागीदारी बढ़ाएंगे? क्योंकि वहां पर हमने देखा कि मतदान प्रतिशत बहुत ज्यादा नहीं रह पाता इन वजहों से, और अभी बहुत ज्यादा बर्फबारी कई इलाकों में देखने को मिल रही, वो कैसे आप लोग सुनिश्चित करने वाले हैं? ये भी जो चर्चा आपने की गौरव, ये भी हम लोग जब वहाँ उत्तराखंड गए थे तो जो वहाँ की चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं उन्होंने भी संज्ञान में लाए और इसको कैसे किया जाएगा। मतलब मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे इवन जो इलेक्टोरल ऑफिशियल्स हैं उत्तराखंड के कठिन टेरेन में वो 10-10 किलोमीटर लेके ईवीएम और पूरे पोलिंग अरेंजमेंट के साथ जाते हैं फ्रॉम द मेन रोड टू दैट। की सबसे अहम खबर आपको दे दें, उत्तर प्रदेश में 7 मरहलों में इंतखाबात होना है। पहला मरहला 10 फरवरी को होगा, दूसरा मरहला यानी सेकंड फेज 14 फरवरी को, थर्ड फेज तीसरा मरहला 20 फरवरी को, चौथा मरहला 23 फरवरी को, सातवां मरहला 7 मार्च को, और नताइज का ऐलान 10 मार्च को किया जाएगा। तो बेहद अहम खबर, लगातार इस अहम खबर पर नजर बनी हुई थी। उत्तर प्रदेश जिस पर सभी की नजर थी, पहला मरहला 10 फरवरी को, दूसरा मरहला 14 फरवरी को, तीसरा मरहला 20, चौथा मरहला 23 फरवरी को, पांचवा मरहला यानी फिफ्थ फेज 27 फरवरी को, 3 मार्च को, और सातवां मरहला 7 मार्च को होगा। 7 फेज जो है इलेक्शन का वो 7 मार्च है, और जो डेट ऑफ काउंटिंग है वो है 10 मार्च। तो बेहद अहम खबर इस वक्त की लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली के विज्ञान भवन में इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुशील चंद्र चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोरोना के इस दौर में इलेक्शन का इनेकाद एक बड़ा चैलेंज है। कई बातें इस मौके पर ईसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हैं। तो तारीखों का ऐलान हो गया है। अब हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक ही मरहले में चुनाव होना है, यानी 14 फरवरी को चुनाव होना है। तो बेहद अहम है ये बात भी कि उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में एक ही मरहले में, एक ही फेज में चुनाव होना है। उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में, और ये 14 फरवरी को वोटिंग होगी।
कोरोना के ज़ाब्तों का खास ख्याल रखना है, ये बात बार बार यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी की कही गई है। हर तरह की जो कोरोना गाइडलाइंस हैं, चाहे वो पोलिंग बूथ हो, रैलीज हो, पार्टियां हैं, उनको खास ख्याल रखना है। तो पहली बार इस तरह से जमहूरियत में हम देख रहे हैं कि कोरोना के साए में जो इंतखाबात होने हैं उन पर क्या खास इस बार रहेगा। होता है वो वेस्ट से शुरू होकर ईस्ट में होता है, उसको इस बार बदला जाना चाहिए। उस पर कमीशन ने क्या डिसाइड किया है और हर चरण में कितनी सीटें रहेंगी। दूसरा सवाल ये है कि सर चुनाव आयोग ने बिहार और पश्चिम बंगाल से क्या सीखा है, क्योंकि वहां भी एसडीएमए और एनडीएमए जो भी गाइडलाइन जो एक्ट है तभी वहां लागू था पिछली बार भी। बावजूद इसके चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया था कि आप लोगों ने स्ट्रिक्टली कोविड प्रोटोकॉल्स को इन्फोर्स नहीं कराया। तो उससे क्या सीखा और इस बार आप लोग कैसे स्ट्रिक्टली उसको इन्फोर्स कराएं, क्योंकि आखिर में आपको ही ब्लेम किया जाता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, पहला तो यह आपने चुनाव बताया कि कैसे यूपी का कैसे 7 फेज में होगा। दैट मैप विल बी गिवन टू यू। और किसी पार्टी ने वहां पे हमसे शायद एक आध किसी पार्टी ने कहा होगा, किसी पार्टी ने भी इस तरह की हमसे कोई डिमांड नहीं करी थी कि ईस्ट से बेस्ट कराइए। हमने जो पहले किया गया है और हमने इनका बड़ा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया है इस बार। जैसे 403 एसीज हैं हमारी, तो हमने बड़ा इक्विटेबल इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि पहले फेज में 58, सेकेंड फेज में 55, थर्ड फेज में 59, फोर्थ फेज में 60, फिफ्थ फेज में 60, सिक्स्थ फेज में 57, सेवेंथ फेज में 54. So they are very equitable this time, and we have reoriented whole this thing. West to east. But it is west to east, totally west to east. उसमें मिल जाएंगे। And details will be given to you. And second question which you have raised, I would like to say that as you are aware, and I think you must be reading also all the, where is the more cases of the corona. I think the maximum is in Maharashtra, followed by Delhi, Karnataka, and I don't think there's any election in this area. Is there any election here? No. Everything is still rising. So we cannot say that corona is only because of the elections. It can be anything. It is generally natural flow of the corona, that how it can be generated. So naturally we have taken consideration, like I told you, that positivity rate we have taken into consideration, and still we have prepared our electors absolutely with the full vaccination this time. In earlier time they were not fully vaccinated. So we have ensured that the maximum person should be fully vaccinated, because the poll will be held in February, and we have got the whole month of this particular month, so that the persons can be fully vaccinated, they can be absolutely taken care of. And otherwise the action will be taken strictly as per the SDMA, and we will ensure that that action should be taken. सर मैं प्रणव हूँ यूनिवर्सिटी यहाँ से सुनाया जा रहा है, मैम यहाँ से News 24 से केस बोल रहा हूँ। यहाँ पीछे